हेलो नमस्कार, आप सभी का शिव शक्ति साहित्य अकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम शब्द रूप पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत हमने राम और हरि शब्द रूप को कल देख लिया था। आज का शब्द रूप है अपना पति। पति का अर्थ होता है स्वामी। ये इकारांत और पुल्लिंग शब्द रूप हैं और सभी इकारांत शब्द रूप थोड़ा चेंज आएगा, बल्कि इसके अनुसार ही इसके जैसे ही चलेगा, जैसे कि कवि, रवि इत्यादि शब्द रूप इसके जैसे थोड़ा सा चेंज आता है, बल्कि ऐसा ही चलता है सेम रूप। तो पढ़ते हैं हम पति शब्द रूप। पति पति पतये प्रथमा, पतिम पति पतीन द्वितीया, पत्या पतिभ्याम पतिभि तृतीया, पत्ते पतिभ्याम पतिभि चतुर्थी, पत्यु पतिभ्याम पतिभि पंचमी, पत्यु पत्यो पतिनाम षष्ठी, पत्यो पत्यो पतिसु सप्तमी, हे पते हे पति हे पतये संबोधन। इसको ऐसे भी याद कर सकते कि पति पतिम पत्या पत्ते पत्यु पत्यु और पत्यो हे पते। एक वचन। द्विवचन में पति बड़ी की मात्रा आएगी। द्विवचन में प्रथमा के द्विवचन और द्वितीय के द्विवचन दोनों में बड़ी ई की मात्रा आएगी, जिसे पति पति ही, पतिभ्याम 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 सेम बनेंगे। पत्यो और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में सेम बनेंगे, पत्यो पत्यो। और पतये पतीन पतिभि पतिभे पतिभे और पति नाम पतिषु, ये बहुवचन के रूप है। पतये प्रथमा, पतीन द्वितीया, पतिभि तृतीया और पतिभे पतिभे चतुर्थी पंचमी, पति नाम षष्ठी और पतिसु सप्तमी, हे पतये। इस प्रकार से रूप बनेंगे। एक बार दोबारा देख लो। पति ही छोटी की मात्रा आएगी इसमें और इसका सोल रूप है, जैसे ई बड़ी ई ऐसे। पति ही पति पतये प्रथमा, पतिम पति पतीन द्वितीया, पत्या पतिभ्याम पतिभि तृतीया, पत्ते पतिभ्याम पतिभे चतुर्थी, पत्यु पतिभ्याम पतिभे पंचमी और पत्यु पत्यो पतिनाम षष्ठी, पत्यो पतिषु सप्तमी, हे पते हे पति हे पतये। इसी प्रकार कवि, जैसे कवि है तो ऐसे ही बनेगा, जैसे कवि कवि कवये प्रथमा, कविम कवि कवीन द्वितीया, कविना कविभ्याम कविभि तृतीया, कवये कविभ्याम कविभे चतुर्थी, कवे कवेभ्याम कविभे पंचमी, कवे कवयो कवीनाम षष्ठी, कवो कवयो कविषु सप्तमी, हे कवे हे कवि हे कवये संबोधन। थोड़ा सा चेंज आएगा, यहाँ वहाँ पत्यु आएगा और यहाँ कवे आएगा। इसको शॉर्ट रूप में देखें तो जैसे ई छोटी ई, यानी कि ई ईम इना, अए ए और ओ और ए ऐसे याद कर सकते हैं। इधर ई बड़ी ई और बड़ी इभ्याम इभ्याम इभ्याम, यो 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 और बड़ी कवि ई। अये ई ईभी ईभे ईभे ईनाम और ईशु और अये। इस प्रकार से इसके सोल्ट रूप को याद कर सकते हैं। इस प्रकार इसके अनुसार ही अन्य शब्द रूप इकारांत शब्द रूप भी देख सकते हैं, ऐसे सोल्ट रूप लगा के ई ईम इना अये ए और ओ। जैसे कवि कविम, कविना कवये, कवे कवे कवो और कवि। कवि बड़ी दोनों में बड़ी आएगा, कवि कवि, कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम, तो ई इभ्याम इभ्याम यो यो। अये कवये अये और ई भी इन आएगा यहाँ पे, कवीन इन, अये इन इभी इभे इभे इनाम और ईशु और अये। आगे हैं गुरु शब्द। गुरु उकारांत पुल्लिंग शब्द, तो इसको देखते हैं। तो देखते हैं इसको। गुरु गुरु गुरुव प्रथमा, या बड़े उ की मात्रा आएगी सेकंड में, यानी कि द्विवचन में गुरु में बड़े उ की मात्रा आएगी और एक वचन में छोटे उ की मात्रा आएगी, विसर्ग आएगा, यह ध्यान रखना है। गुरु गुरु गुरुव प्रथमा, गुरुम गुरु गुरुन द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि तृतीया, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुवे चतुर्थी, गुरो गुरुभ्याम गुरुवे पंचमी, गुरो गुरुवो गुरुणाम षष्ठी
और गुरो गुरो गुरुषु सप्तमी, हे गुरु हे गुरु हे गुरुव संबोधन। गुरु गुरु गुरुव प्रथमा, गुरुम गुरु गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुवि तृतीया, गुरुवे गुरुभ्यां गुरुवे चतुर्थी, गुरु गुरुभ्यां गुरुवे पंचमी, गुरो गुरुवो गुरुणां षष्ठी, गुरो गुरुवो गुरुसु सप्तमी, हे गुरु हे गुरु हे गुरुव संबोधन। इसको ऐसे याद कर सकते हैं और इससे भी याद कर सकते हैं। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, गुरु गुरुम गुरुणा, गुरुवे गुरो गुरो, और गुरु हे गुरु। गुरु गुरु सेम आएगा, प्रथमा में द्वितीया के द्विवचन में सेम आएगा। गुरुभ्याम 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 सेम आएगा। गुरुवो गुरुवो हे गुरु। बहुवचन में गुरुव गुरून् गुरुवी गुरुवे गुरुवे सेम आएगा यहाँ पे। और गुरुणाम षष्ठी का बहुवचन और गुरुषु सप्तमी का बहुवचन। तो गुरु गुरुव गुरु गुरून् गुरुवी गुरुभे गुरुवे गुरुणाम गुरुषु हे गुरुव, इसको याद कर सकते हो। उसके सूट रूप को देख सकते हो, जैसे उ गुरु गुरु गुरुव, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुना उना, गुरुना गुरुभ्याम और गुरुभी, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभे, गुरो गुरुभ्याम गुरुभे, गुरो गुरुवो ओ गुरुनाम षष्ठी, गुरो गुरुवो गुरुषु सप्तमी, यानी कि ओ और ओ उषु, और गुरो हे गुरु हे गुरुव संबोधन। तो ओ उ औ, इस प्रकार से इन्हीं संक्षिप्त रूप को रख करके अन्य शब्द रूप भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि भानु, साधु, शिशु, इंदु, रिपु, शत्रु, शंभु, विष्णु इत्यादि सभी शब्द रूप इस प्रकार ही चलेंगे। ये शॉर्ट रूप लगा के आप अन्य शब्द रूप बना सकते हैं। तो गुरु शब्द को एक बार दोबारा देखते हैं। गुरु गुरु गुरुव प्रथमा, गुरुम गुरु गुरून् द्वितीया, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुवि तृतीया, गुरुवे गुरुभ्यां गुरुवे चतुर्थी, गुरो गुरुभ्यां गुरुवे पंचमी, गुरो गुरुवो गुरुणां षष्ठी, गुरु गुरुवो गुरुषु सप्तमी, हे गुरु हे गुरु हे गुरो हे गुरु हे गुरुव संबोधन। आगे है ऋकारांत पुल्लिंग पितृ यानी कि पिता शब्द। ऋकारांत पुल्लिंग पितृ पिता शब्द। तो इसको रूप को देखते हैं, जैसे पिता पित्रो पित्र प्रथमा, पित्रम पित्रो पित्रन द्वितीया, पित्रा पितृभ्याम पितृभि तृतीया, पित्रे पितृभ्याम पितृभे चतुर्थी, पितु पितृभ्याम पितृभे पंचमी, पितु पित्रो पितॄणां षष्ठी, पितरी पित्रो पितृषु सप्तमी, पिता पित्रो पित्र प्रथमा, पित्रम पित्रो पित्रन द्वितीया, पित्रा पितृभ्यां पितृभि तृतीया, पित्रे पितृभ्यां पितृभे चतुर्थी, पितुः पितृभ्यां पितृभे पंचमी, पितुः पित्रो पितॄणां षष्ठी, पितरी पित्रो पितृषु सप्तमी, हे पिता हे पितरो और हे पितर संबोधन। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे एक वचन को एक साथ और फिर द्विवचन को और बहुवचन को एक साथ भी याद कर सकते हैं, जैसे पिता पित्रम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः दोनों में पंचमी और षष्ठी में की बनेगा, पितुः पितु और सप्तमी में पितरी और संबोधन में हे पिता, पिता पित्रम पित्रा पित्रे, पितु पितु और पितरी हे पिता, पितरो पितरो द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया में सेम, पितृभ्याम 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 पितरो पितरो हे पितरो, पितृ पितृन पितृभि पितृभे पितृभे पितॄणां पितृषु हे पितृ संबोधन। यानी कि पितृ और जैसे अर और रीन, अर रीन ईबी रिभी अर रीन रिभी रिभी रिभे रिभे और रीणाम और ऋषु और अर, इस प्रकार से याद कर सकते हैं सोल्ट रूप में भी। यानी कि पितर पितृन पितृभि पितृभे पितृभे, रिभे रिभे और रिभी, और पितृणाम ऋणाम, ऋषु पितृषु, अर है पितर। और ऐसे याद कर सकते हैं पितरो अरो अरो, पितरो अरो अरो, पितरो अरो अरो, और रिभ्याम रिभ्याम रिभ्याम, और रो रो, पितरो रो और पितरो। और ऐसे याद कर सकते हैं पिता आ अरम और फिर रा, पित्रा रा रा रे, पितरे रे, पितु उ और पितरी, यानी कि रा रे उ अरि उ। सोल्ट रूप
पीछे का देख के याद कर सकते हैं। और इस प्रकार अन्य शब्द रूप भी याद कर सकते हैं, जैसे भ्रातृ, भ्रातृ भी ऐसे ही याद कर सकते हैं। इनकी भ्रातृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द, इसको भी पिता की तरह याद कर सकते हैं, जैसे भ्राता, आयन की आ, अरम, रा, रे, रू, उ, ओरी, ऐसे याद कर सकते हैं। भ्रात्रा, भ्रात्रो, भ्रातृ प्रथमा, भ्रात्रम, भ्रात्रो, भ्रात्रन द्वितीया, भ्रात्रा, भ्रातृव्यम, भ्रातृ, तृतीया, भ्रात्रे, भ्रातृव्यम, भ्रातृव्ये चतुर्थी, भ्रातृ, भ्रातृभ्याम, भ्रातृव्यम, भ्रातृव्ये पंचमी, भ्रातु, भ्रात्रो, भ्रातॄणाम षष्ठी, भ्रातृ, भ्रात्रो, भ्रातृषु सप्तमी। हे भ्रात, हे भ्रातृ, हे भ्रातृ संबोधन। और इसी प्रकार कृतृ शब्द है, दातृ शब्द हैं और दातृ शब्द हैं। यानी कि कृतृ, दातृ, धातृ, विदातृ इस प्रकार ही ऋकारांत शब्द रूप चलेंगे। पुल्लिंग ऋकारांत इस प्रकार ही चलेंगे, तो इनको देख सकते हैं हम। जैसे कृतृ शब्द को देखते हैं, इसका अर्थ होता है करने वाला, ये भी ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्ता, कर्तारो, कर्तार प्रथमा, कर्तरम, कर्तारम, कर्तारो, कर्तृन द्वितीया, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभि तृतीया, कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभे चतुर्थी, क्रतु, कर्तृभ्याम और कर्तृभे पंचमी, कर्तृ और कर्तरो, कर्तृनाम षष्ठी, कर्तृ, कर्तरो, कर्तृषु सप्तमी। हे कर्तृ, हे कर्तारो, हे कर्तार संबोधन। इसका सोल्ड रूप को आरो, यानी कि कर्ता, कर्तारो, कर्तार प्रथमा, कर्तारम, कर्तारो, कर्तार, कर्तृन, कर्तृन द्वितीया, कर्त्रा, कर्तृभ्याम, कर्तृभि तृतीया, कर्त्रे, कर्तृभ्याम, कर्तृभे चतुर्थी, कर्तृ, कर्तृ, कर्तृभ्याम, कर्तृभे पंचमी, कर्तृ, कर्तरो, कर्तृनाम षष्ठी, कर्तृ, कर्तरो, कर्तृषु सप्तमी। हे कर्तरी, हे कर्तारो, हे कर्तार संबोधन। तो इस प्रकार याद कर सकते हैं सभी शब्द रूपों को। पितृ शब्द में वैसे छोटी री की मात्रा है, और लेकिन द्वितीय के बहुवचन में बड़ी री की मात्रा आएगी। पिता, पितरो, पितृ प्रथमा, पितरम, पितरो, पितृन द्वितीया, पितरा, पितृभ्याम, पितृभि, पितृ, पितृभ्याम, पितृभे चतुर्थी, और पितु, पितृभ्याम, पितृभे पंचमी, पितुः, पितरो, पितृणाम, यहाँ दीर्घ ई आएगी, बड़ी ई आएगी, बड़ी री की मात्रा आएगी। पितृणाम, पितु, पितरो, पितृणाम, और पितृ, पितरो, पितृषु। हे पिता, हे पितरो, हे पितरम। तो पितृन और ये पितृणाम याद रखना है, यहाँ दीर्घ री की मात्रा आएगी, ठीक है ना। ऐसे छोटी री की मात्रा है पितृ में, और कृतृ में भी ऐसे आएगी। कृतृ में दीर्घ री की मात्रा आएगी, और कृतृणाम में भी दीर्घ री की मात्रा आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं हम आत्मन शब्द, यानी कि नकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे इसके रूप बनेंगे आत्मा, आत्मानो, आत्मानः प्रथमा, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः प्रथमा, आत्मानं, आत्मानौ, आत्मन द्वितीया, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभि तृतीया, आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभे चतुर्थी, आत्मन, आत्मभ्याम, आत्मभे पंचमी, और आत्मन, आत्मनौ, आत्मनाम षष्ठी, आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु सप्तमी। हे आत्मन, हे आत्मानो, हे आत्माना संबोधन। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, और ऐसे भी आत्मा, आत्मनम, आत्मना, आत्मने, आत्मना, आत्मना, आत्मनि एक वचन, और द्विवचन में आत्मनो, आत्मनो सेम बनेगा। आत्मभ्याम, 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 आत्मनो और आत्मनो षष्ठी और सप्तमी। आत्मनो, आत्मनो और हे आत्मानो। आत्मान, आत्मन, यानी कि द्वितीय के बहुवचन और पंचमी और षष्ठी का एक वचन सेम बनेगा। तो आत्मान, आत्मन, आत्मभि, आत्मभ्याम, आत्मभे, आत्मभे और आत्मनम, आत्मसु। हे आत्मान बहुवचन में ये रूप बनेंगे। जैसे आत्मा, आत्मानो, आत्मान प्रथमा, तो आत्मा शॉर्ट रूप बनेगा आ, आनो, आन, आत्मा, आत्मानो, आत्मान, आनम, आनो, अन, आत्मानम, आत्मानो, आत्मान द्वितीया, अना, अभ्याम, अभि, आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभि तृतीया, अने, अभ्याम, अभे, तो आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभे चतुर्थी, अन, अभ्याम, अभे, तो आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभे पंचमी, आत्मन, आत्मनो, आत्मनाम
षष्ठी। अनि अनो असु, तो आत्मनि आत्मनो आत्मसु। सप्तमी अन आनो आन, आत्म हे आत्मन हे आत्मानो हे आत्मन। संबोधन आ आनम अना अने अन अन अनि अना, तो आत्मा आत्मानम आत्मना आत्मने आत्मन आत्मन आत्मनि हे आत्मन। आनो आनो, तो आत्मनो आत्मनो। अभ्याम अभ्याम अभ्यम, आत्मभ्याम आत्मभ्याम आत्मभ्याम। अनो अनो, आत्मनो आत्मनो आनो आत्मनो। आन अन अभि, तो आत्मान आत्मन आत्मभि आत्मभे चतुर्थी, आत्मभे पंचमी, आत्मनाम षष्ठी, आत्मसु सप्तमी, आत्मानम। संबोधन बहुवचन आत्मान आत्मन आत्मभि, आत्मान आत्मन आत्मभि आत्मभे आत्मभे आत्मान आत्मनाम आत्मानाम और आत्मसु हे आत्मन। तो इस प्रकार इसको याद कर सकते हो। आत्माना आत्मन आत्मभि आत्मभे आत्मभे आत्मनाम आत्मसु हे आत्माना बहुवचन। आत्मा आत्मानो आत्मानं प्रथमा, आत्मनम आत्मनो आत्मन द्वितीया, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभे तृतीया, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभे चतुर्थी, आत्मन आत्मभ्याम आत्मभे पंचमी, आत्मन आत्मनो आत्मनाम षष्ठी, आत्मनि आत्मनो आत्मसु सप्तमी, हे आत्मन हे आत्मानो हे आत्मन। संबोधन आत्मा आत्मनम आत्मने, एक वचन में आत्मा आत्मनम आत्मने आत्मने आत्मना आत्मना आत्मने आत्मन आत्मन आत्मनि हे आत्मन। आत्मानो आत्मनो आत्मभ्याम 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 आत्मनो आत्मनो हे आत्मानो। आत्मान आत्मन आत्मभि आत्मभे आत्मभे आत्मनाम आत्मसु हे आत्मन। आगे है राजन शब्द नकारांत, ये भी नकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो राजा राजनो राजान प्रथमा, राजनम राजानो राज्ञे द्वितीया, राज्ञा राजभ्याम राजवी तृतीया, राज्ञे राजभ्याम राजभे चतुर्थी, राज्ञे राजभ्याम राजभे पंचमी, राज्ञे राज्ञो राज्ञाम षष्ठी, राज्ञी या राजनी राज्ञो राजसु सप्तमी, हे राजन हे राजानो हे राजन। संबोधन राजा राजनम राज्ञा राज्ञे राज्ञी, राज्ञे एक ही मात्रा, राज्ञे राज्ञे विसर्ग आएगा पंचमी षष्ठी में, राज्ञे राज्ञे और राज्ञी, राज्ञी भी बनेगा और राजनी भी बनेगा सप्तमी के एक वचन में, राज्ञी और राजनी दोनों याद रखना। हे राजन। संबोधन राजानव राजानव राजभ्याम राजभ्याम राजभ्याम, राज्ञो राज्ञो हे राजानव, राजान राज्ञे राजभी राजभे और राजभे राज्ञ सु हे राजान। इनके राजन का संक्षिप्त रूप देख सकते हैं जैसे आ, तो राजा राजानम राज्ञा राज्ञे और राज्ञे राज्ञे राजनी और राज्ञी दोनों बनता है। राजानो राजानो राजभ्याम राजभ्याम राजभ्याम, राज यानी कि राज्ञो बनेगा राज्ञो। इस प्रकार राजान राज राज्ञे यान गे बनेगा, राजभी राजभे राजभे और राजभे राज्ञाम और राजशु और हे राजान। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंतर्गत हमने पति गुरु पितृ राजन आत्मन इत्यादि शब्द रूपों को देखा है। आगे के शब्द रूप आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।